इतिहास गवाह है कि आदिवासियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए किसी भी सरकार के पास आखिर में मात्र एक ही उपाय बचता है कि केस करो और जेल में डालो। पुलिसिया डर इतना भर दो कि जनता आंदोलन की भाषा भूल जाए। रिम्स 2 प्रस्तावित 227 एकड़ नगरी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 24 अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफी झड़प हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। दिन भर नगरी का क्षेत्र जो है रणभूमि बना हुआ था। दोस्तों, ये तो पहले से पता था कि पुलिस आज नहीं तो कल इस मामले में केस जरूर करेगी। फिलहाल आपको यह बता दें कि नगरी मामले में कुल 85 लोगों पर कांके थाना में एफआईआर हुआ है। केस नंबर है 228/25 और कांके अंचल के सीओ अमित भगत ने अपने नाम से यह केस किया है। कुल 6 पेज का एफआईआर है और बकायदा एक दिन का समय लेकर सरकार ने केस किया है। फलस्वरूप 85 नामजद लोगों के साथ उनके पिता और पता भी दर्ज किए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, केस को मजबूत करने के लिए एफआईआर में कुछ ऐसे शब्दों का यूज हुआ है जो आपको सुनना और समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज सुबह के अखबारों में 71 लोगों का नाम होने की बात कही गई थी, लेकिन जब एफआईआर हमारे पास आया तो उसमें हमने देखा कि 85 लोगों का नेम्ड एफआईआर हुआ है। जब एफआईआर की आप दूसरे पन्ने में जाएंगे, जिस खास शब्दों की मैं बात कर रही हूँ, मैं पढ़ के आपको सुना दे रही हूँ, आपको स्क्रीन में भी देखने को मिल जाएगा। दूसरे पेज में यह लिखा गया है कि नेतृत्वकर्ता एवं भीड़ में शामिल लोग अपने हाथ में लिए लाठी, डंडा एवं अन्य हथियार लहराते हुए काफी उग्र हो गए तथा मारो मारो चिल्लाते हुए जोर जोर से बोलने लगे कि आज इन लोगों को काट कर मार देना है और नगरी की जमीन को खून से लाल कर देना है। शब्दों को गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने अपने हाथ में लिए लाठी, डंडा एवं कुल्हाड़ी आदि से गीताश्री उरांव, देवेंद्र महतो, कमलेश राम एवं उनके समर्थकों द्वारा सरकारी आदेशानुसार प्रतिनियुक्त महिला आरक्षी सिया कुमारी, रोशनी कुमारी ने गीताश्री उरांव को रोकने का प्रयास किया तो उन दोनों को उन लोगों के द्वारा जोर से धक्का देकर खेत में गिरा दिया एवं उग्र भीड़ के द्वारा लाठी डंडा से उन दोनों महिला के ऊपर प्रहार किया जाने लगा। आखिरी का जो लाइन है उस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। आखिरी का ये लाइन है कि महिला आरक्षियों के कपड़ों को फाड़ दिया गया। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि केस को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का यूज हुआ है जो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर महिला आरक्षियों के कपड़े फाड़ने की बात कही गई है। हालांकि इस एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वीडियो और फुटेज हमारे पास है साक्ष्य के तौर पर, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में सरकार को यह प्रूफ करना होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो दूसरा पेज था। जब आप तीसरे पेज में आएंगे तो तीसरे पेज में सारे लोगों का नेम्ड एफआईआर जिन पर हुआ है 85 लोगों के साथ साथ उनके पिता का भी नाम है और उनका पता भी दिया गया है। मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक समय लेकर, एक दिन का पूरा समय लेकर एफआईआर किया गया है। जब आप चौथे पन्ने में आएंगे तो चौथे पन्ने में नुकसान बताया गया है कि क्या क्या उस दिन सरकारी नुकसान हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी संपत्ति का अनुमानता 35 से 40 लाख रुपए का व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। और अंत में लिखा जाता है कि अतः अवैध रूप से नाजायज मजमा बनाते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, सरकार द्वारा अधिग्रहित सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा करना, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर जान लेने की नीयत से हमला करना, महिला पुलिसकर्मियों का कपड़े फाड़ना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना तथा राजस्व की क्षति पहुंचाना एक अज्ञेय अपराध है।
ये सारी चीज़ें एफआईआर में मेंशन है कि क्या क्या सरकार की तरफ से नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर से 85 लोगों का यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर धाराएं भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि क्या क्या धारा लगाई गई है। बीएनएस की धारा है और धारा इस प्रकार है। सबसे पहले तो केस नंबर हमने आपको बता दिया है, उसके बाद हम धारा आपको पढ़ के सुनाते हैं। 191 का 2, 191 का 3, 190, 223, 109, 74, 115 का 2, 118 का 1, 117 का 2, धारा 121 का 2, फिर है 132, 329 का 3, 324 का 5, 352, 351 का 3, 353। दोस्तों कुल मिलाकर 16 धारा लगाए गए हैं और इस 16 धारा में 2 धारा नॉन बेलेबल है, एक तो दंगा करने का और दूसरा जो है महिला आरक्षियों के कपड़े फाड़ने का। दोस्तों इस एफआईआर के सबसे आखिर पन्ने में जितने भी नामजद एफआईआर लोग हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। हम सबके नाम पढ़ के जरूर सुनाएंगे। फिलहाल सबसे पहले नंबर पर है गीताश्री उरांव। सिरमटोली फ्लाईओवर राइम के बाद गीताश्री उरांव का नाम हर एक केस में प्रथम नंबर पर होता है। सरकार की बहुत फेवरेट हो गई है लगता है। फिलहाल चलिए नाम आगे लेते हैं। पहले नंबर पर है गीताश्री उरांव, दूसरे नंबर पर है देवेंद्र नाथ महतो, तीसरे पर है कमलेश राम, चौथे नंबर पर है जगलाल पहान, पांचवें नंबर पर है प्रेमसाही मुंडा, छठवें नंबर पर है रितेश उरांव, सातवें नंबर पर है निशा भगत, आठवें नंबर पर है नेल्सन भगत जो गुमला से आए थे, 9वें नंबर पर है आरती कुजूर, 10वें नंबर पर है लक्ष्मी नारायण मुंडा। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रीजा उरांव, बिरसा उरांव, उसके बाद है कृपाल उरांव, विगल उरांव, जीतनाथ बेदिया, किरण टोप्पो, विश्वकर्मा टोप्पो, छोटू उरांव, राधे टोप्पो, अमृत टोप्पो, विकास टोप्पो, दयामनी टोप्पो, राजू उरांव, पूनम देवी, विनीता टोप्पो, संजय टोप्पो, मनोज टोप्पो, कैलाश उरांव, महादेव उरांव, संजय टोप्पो, पूर्णी देवी, मुन्नी देवी, रमेश टोप्पो, विजय टोप्पो, शैलेंद्र टोप्पो, शुभम देवी, मनीष टोप्पो, अमर टोप्पो, गीता टोप्पो, अशोक कुजूर, बंधन टोप्पो, बॉबी टोप्पो, प्रीति टोप्पो, पुष्पा खलको, अमित गाड़ी, छोटू टोप्पो, रोहित लिंडा, उसके बाद है शकील टोप्पो, अशोक टोप्पो, सतीश टोप्पो, उसके बाद है फिर से लक्ष्मी नारायण मुंडा का नाम यहाँ पर 51 नंबर में है। उसके बाद है अमर तिर्की, कलिका गाड़ी, मंजूला गाड़ी। ये सारे लोग जो अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं, जो टोप्पो टोप्पो जो ज़्यादा हैं, ये उस ज़मीन के रैयत हैं जो विवादित ज़मीन है रिम्स 2 को लेकर, उसके रैयत हैं और रैयतों का नाम यहाँ पर ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डब्लू मुंडा, फूलचंद तिर्की, अभय भुटकुआर, फुलेश्वर बैठा, अनुज मुंडा, अर्जुन गाड़ी, विशाल उरांव, बल्कू उरांव, रोहित कच्छप, विशाल मुंडा, अमर तिर्की, हर्षिता मुंडा, रामविलास महतो, रोबिन महतो, मनोज कुमार महतो, सीताराम महतो, विनोद महतो, रामानंद टोप्पो, अशोक मांगू, लाखो उरांव, चांडुल उरांव, बंदीराम टोप्पो, शुक्रा टोप्पो, नूतन टोप्पो, नीलम टोप्पो, ज्योति टोप्पो, पिंकी देवी, नेहा बांडो। उसके बाद 83 नंबर में है विजय टोप्पो, विनोद टोप्पो, संगीता देवी। फिलहाल ये थे 85 लोगों के नाम जो एफआईआर में नामजद हैं, पता के साथ और पिता के नाम के साथ। वही सबके दिमाग में कंफ्यूजन था कि कल के अखबारों में एफआईआर का जिक्र क्यों नहीं है। तो जिक्र इसलिए नहीं था ताकि यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल चल रही थी, ताकि प्रशासन जो है पता शामिल करे, पिता का नाम शामिल करे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और देखिए हमने पहले भी आपको ये अपडेट दी थी कि 4 सितंबर को उस विवादित ज़मीन पर भूमि पूजन हो सकता है। अगर 4 तारीख को ये निर्धारित हो जाए कि उस दिन भूमि पूजन होगा, जितने भी लोगों का नाम इस एफआईआर में है उनको दिक्कतें बढ़ सकती हैं, हो सके पुलिसिया कार्रवाई तेजी से हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आगे क्या कुछ होगा, क्या जो आदिवासी विधायक हैं
जो इनके वोट से जीते हैं। सुरेश बैठा तो फिलहाल इस मामले में कह चुके हैं कि रिम्स 2 वही बनना है। बाकी जो आदिवासी विधायक है उनका इस केस पर क्या स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर इरफान अंसारी का ये बयान था कि जो लोग वहां पर आए थे बाहरी लोग थे। तो कौन बाहरी लोग थे? इस 85 नाम में आप देख सकते हैं सारे लोकल लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, उस नगड़ी इलाके के रहने लोग हैं और बाकी सामाजिक संगठन के लोग हैं। तो यहाँ पर बाहरी किसको बोला जा रहा है, ये देखने और समझने वाली बात है। फिलहाल देखते हैं इस एफआईआर पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल एफआईआर की जो विशेष शब्द हैं उस पर आपको भी गौर करने की बात है कि क्या ये सारे मामले उस दिन हुए थे कि नहीं हुए थे। चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जोहार रहे।